सामने वाले भी अब घुटने टेकने पर हो जाएंगे मजबूर। प्रिय मेष राशि के दर्शक, उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। लेकिन कुछ जो चिंता सता रही थी, खास करके शत्रु को लेकर के, धन को लेकर के, इनकम को लेकर के, और गुप्त भूमि और गुप्त ज्ञान को लेकर के, क्योंकि अभी आपके ऊपर शनि के 7.5 का पहला चरण आरंभ है और दो ग्रह ऐसे हैं जो आपके कुंडली के अष्टम घर पर जाकर के विराजमान होने वाले हैं, और दोनों ही ग्रह बहुत ही प्रभावशाली माने जाते हैं, खास करके बिजनेस, व्यापार, कैरियर, शिक्षा, संतान के लिए। और दूसरा जो है सुख, धन, वैभव के लिए। दोनों ग्रह आपके अष्टम घर पर यानी शत्रु के घर पर जाकर के विराजमान होंगे। तो इसका असर आपके भाग पर, आपके जीवन पर क्या पड़ने वाला है, और हम पहले बता चुके हैं। अब आपका दुश्मन आपके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएंगे। प्रिय दर्शक, ये सत्य है कि आपके राशि के स्वामी मंगल महाराज सेनापति होते हैं, भूमिपुत्र कहलाते हैं। लेकिन 2025 भी आपके राशि के स्वामी यानी मंगल महाराज का साल था। 2025 आपके लिए कुछ उतार चढ़ाव जरूर रहा है। अचानक से सफलता मिल रही थी तो अचानक से नाकामी हाथ लग रही थी, अचानक से धन का आगमन हो रहा था तो अचानक से खर्चे हो जा रहे थे। यानी जीवन में उथल पुथल जरूर मचा हुआ है, लेकिन उथल मचने के बावजूद भी आपके जीवन में वो सारे सुख सुविधा साधन आने वाली है, दस्तक देने वाले हैं, जिसके लिए आप लोग मेहनत, संघर्ष, प्रयास कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है यानी माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु, यानी ऐसा संयुक्त बन रहा है आपके अष्टम घर में, जहां एक तरफ शुक्र महाराज, एक तरफ बुध महाराज, जो कि बुध महाराज ब्रह्मांड का सबसे छोटा और नटखट ग्रह माने जाते हैं। इसे कभी हल्के में मत लीजिएगा, मत समझिएगा, क्योंकि जितना ही छोटा है उतना ही उनका प्रभाव व्यक्ति के ऊपर पड़ता है, खास करके बिजनेस, व्यापार, कैरियर, शिक्षा, संतान और वाणी के लिए। वहीं शुक्र महाराज जो कि सुख, धन, वैभव के कारक माने जाते हैं, आपके अष्टम घर पे दोनों के दोनों ग्रह की स्थिति युति बनी हुई है, जो कि लक्ष्मी नारायण योग माना जाता है। और लक्ष्मी नारायण योग के कारण आपके जीवन में वो धन की वर्षा होने वाली है, वो सुख सुविधा साधन आने वाली है, जिस सुख सुविधा साधन के लिए आप लोग अभी तक इंतजार कर रहे थे, जिस सुविधा साधन को देखने के लिए आपकी आंखें तरस गए थे। लेकिन कुछ सावधानियां भी बरतने की जरूरत है, खास करके गुप्त शत्रु को लेकर के हम बात करेंगे, क्योंकि ये अष्टम घर है आपका, और वहीं शनि महाराज आपके 12वें घर पर है, जो कि खर्चे में वृद्धि करा रहे हैं। वृद्धि पे खर्चे होते हुए जा रहे थे। वहीं आपके देवगुरु बृहस्पति अभी थर्ड हाउस पे फिर से वापस दस्तक दे चुके हैं, जो कि थर्ड हाउस होता है धर्म का, कुटुंब का घर माना जाता है। और वहीं आपके लाभ और आय के घर पे यानी राहु महाराज की स्थिति, जो कि इनकम और प्रॉफिट को अभी राहु महाराज देख रहे हैं। और वहीं पंचम घर पे यानी बिजनेस, व्यापार, कैरियर, शिक्षा, संतान के घर पर यानी केतु महाराज की दृष्टि, और केतु महाराज की दृष्टि, और वहीं आपके अष्टम घर पे यानी बुध महाराज की दृष्टि, जो कि पंचम घर पर आपका बिजनेस, व्यापार, कैरियर, शिक्षा, संतान का, जहां केतु महाराज स्वयं विराजमान है संकट मोचन बन करके। और वहीं आपके अष्टम घर पे शत्रु के घर पे यानी शुक्र महाराज और बुध महाराज, तो कुछ ना कुछ बदलाव, कुछ ना कुछ परिवर्तन तो दस्तक देगी आपके जीवन में। और हम पहले बता चुके हैं कि सामने वाले अब आपके सामने ही घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएंगे। प्रिय दर्शक, जब धन का आगमन होते रहते हैं, जब व्यक्ति को मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा मिलते रहते हैं, तो पूरी दुनिया आप लोगों के पीछे घूमती रहती है। लेकिन जरा सी लापरवाही आप लोग कर देते हैं, जरा सी मिस्टेक हो जाती है, या कुछ बिजनेस या करियर पे प्रतिबंध लग जाते हैं, तो वही व्यक्ति आपके शत्रु बनकर के आपका मनोबल तोड़ने का प्रयास करते हैं, आपके जीवन में संकट समस्या उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। लेकिन इसमें वो व्यक्ति का कोई गलती नहीं होती, गलती होती ग्रहों की। और ये दुश्मन, शत्रु, मित्र, यार जो होते हैं, ये सब के सब ये ग्रह ही बनाते हैं। कोई हमारा पर्सनल दुश्मन या जन्म से नहीं होता, सब ये ग्रहों की चाल होती है। ग्रह ऐसे घर पर आकर के बैठ जाते हैं जहां से हमारे भाग और भविष्य बदल जाते हैं, या तो सुख सुविधा साधन हमें मिलते हैं, या दुख दर्द पीड़ा हमें मिलना आरंभ होते। लेकिन अष्टम घर पे ये तो सत्य है कि दोनों के दोनों ग्रह एक बिजनेस, व्यापार, कैरियर, शिक्षा, संतान में आपको सपोर्ट करेंगे, साथ देंगे, और वहीं एक सुख सुविधा साधन में आपका सपोर्ट साथ करें। लेकिन थोड़ा सावधानी रखने की जरूरत है आपको लाभ और आय के क्षेत्र पर, क्योंकि राहु महाराज की स्थिति यहाँ बनी हुई है। धन तो आएंगे लेकिन रुकने का नाम नहीं ले रहा है, एक तरफ से आते हैं दूसरी तरफ से चले जाते हैं। यहाँ आपको जल्दीबाजी, लालच और अहंकार से बचना पड़ेगा, क्योंकि खर्चे के घर पर स्वयं शनिदेव महाराज विराजमान है, जो आपके 12वें घर को, खर्चे को देख रहे हैं। और इनकम और लाभ के घर को यानी राहुदेव महाराज देख रहे हैं, जो कि शनि महाराज के सपोर्टिंग ग्रह माने जाते हैं। वित्त मंत्री और फाइनेंशियल मंत्री का दर्जा इन्हें
दिया गया है। यानी ये समय आपके लिए बहुत ही शुभ फल देने वाला है, बहुत ही शुभकारी रहेगा। चिंता करने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। थोड़े अहंकार क्रोध से आपको बचना पड़ेगा, खास करके आपके राशि स्वामी मंगल महाराज, जो कि साहस पराक्रम हिम्मत ऊर्जा साहस के कारक तो माने ही जाते हैं, साथ में क्रोध के कारक भी माने जाते हैं, अहंकार के भी कारक माने जाते हैं। और वहां लक्ष्मी नारायण राजयोग बना हुआ है, जहां दिन बादल की धन की वर्षा होगी, तो यहाँ कुछ अहंकार और क्रोध उत्पन्न हो सकता है आपके मन में। उस अहंकार क्रोध पे आपको नियंत्रण करने की जरूरत पड़ेगी, रखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि लाभ और आय के घर पर राहु महाराज और वहीं खर्ची के घर पर शनि महाराज कब पासा पलट दे, कब तख्ता पलट कर दे। इसीलिए कर्म धर्म मेहनत से जुड़े रहिए, सेवा सत्कार करते रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। कोई भी ग्रह के पास इतनी ताकत नहीं होती कि आपको नुकसान पहुंचा सके, ये हमारे कर्म धर्म के ऊपर निर्भर होता है। लेकिन कभी कभी जब हमें ईश्वर कुछ ज्यादा देना चाहते हैं या कुछ ऊंचे पद प्रतिष्ठा देना चाहते हैं, तब ये ग्रह कुछ ऐसे कांड कर देते हैं जहां लगता है व्यक्ति को कि हमारे जीवन अब नर्क से बेहतर नहीं है, चारों तरफ से हम घिर चुके हैं। लेकिन वही वक्त होता है आप लोगों को आगे बढ़ने का, सफलता पाने का और कामयाबी पा करके अपने लक्ष्य तक पहुंचने का।